हमारे लिए एक बहुत गौरव की बात है कि स्वयं प्रधानमंत्री जी पानीपत में आएंगे और उन्होंने पहले भी पानीपत की ऐतिहासिक भूमि चुनी थी। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ उन्होंने यहाँ से लॉन्च किया और उसी को आगे बढ़ाते हुए अब सखी योजना लॉन्च कर रहे हैं और ये हम लोगों के लिए एक बहुत उत्साह की बात है। पूरे प्रदेश में एक ख़ास तौर पे हमारा जो महिला वर्ग है, हमारी माताएं बहनें हैं, बहुत खुश हैं और कि इतनी बड़ी सौगात स्वयं प्रधानमंत्री जी देने आ रहे हैं, जिनका नाता हमारे प्रदेश से बहुत गहरा रहा है। एक अटूट रिश्ता उन्होंने हरियाणा के साथ हमेशा रखा और जब भी कोई बात होती है तो वो स्वयं आते हैं और ऐसी ऐसी सौगात हमारे प्रदेश को दे के स्वयं जाते हैं। जिन्होंने मुझे ये मौका दिया है और ज़मीन पर काम करने के लिए डायरेक्टली हमारी माता और बहनें आगे बढ़ें, हर रूप से वो और भी सशक्तिकरण हो। पोषण एक बहुत बड़ा इसमें एक कंपोनेंट है, जहाँ पे हमारी माताएं बहनें, हमारे जो बच्चे हैं, उनके खान पीन की जिम्मेदारी आंगनबाड़ी के तहत पूरी करी जाती है। और इसमें एक पहल करते हुए कि सबसे पहले की सारी जो सूची जो पोषण के लिए जो आते हैं, जो सरकार इतना कुछ भेजती है, उसकी तमाम सूची एक बोर्ड के ऊपर होनी चाहिए हर गांव में, ताकि गांव वाले भी निगाह रख सकें। देखिए, किसान हमारे प्रदेश की रीढ़ की हड्डी है। ये एक कृषि प्रधान प्रदेश है और हमारे सरकार ने खुद, माननीय प्रधानमंत्री जी ने ऐतिहासिक फैसले लिए हैं किसानों के हित के लिए। हमारा एक मात्र यही एक प्रदेश है जहाँ पे 24 फसलों के लिए MSP दी जा रही है किसानों को, और एक एक दाने की खरीद हो, ये माननीय चीफ मिनिस्टर साहब का दिशा निर्देश उन्होंने शुरू से ये दिया है। और उसके तहत DBT के तहत जहाँ पे ट्रांसफ़र डायरेक्टली करीब 16,000 करोड़ रुपया डायरेक्टली हमारे अन्नदाता के अकाउंट्स में गया है। तो ये वो सरकार है। हम चाहते हैं कि हमारे किसान भाई जो हैं वो अपने आप को आर्थिक रूप से मजबूत वो समझें और हों, और उसी के लिए हम सब की सब प्रतिबद्ध हैं। कांग्रेस अगर इतनी अब रास्ते पे रहती तो इतने लोग कांग्रेस को क्यों छोड़ते, और ख़ास तौर पे वो लोग जिन्होंने अपना जीवन लोगों के लिए दिया, काम के लिए। लोगों ने बहुत प्रेम आदर दिया, काम किया, और आज के दिन कांग्रेस खड़ी हुई है, अपने आप को कटघरे में खुद ही उन्होंने खड़ा किया है, क्योंकि सही समय पे कोई डिसीजन नहीं ले पाते और आपस में उलझे रहते हैं और लोगों के काम से दूर होते गए। सत्ता के लिए हमेशा एक, जिसको कहते हैं ना कि सिर्फ सत्ता एक लक्ष्य लेके, ये नहीं कि लोगों की भलाई। जहाँ जहाँ जो लीडर्स थे उनको स्ट्रॉन्ग नहीं किया और सिर्फ पिता पुत्र की बात रह गई। तो ये इस प्रकार से जब बात आ जाती है तो पार्टी को खामियाजा भुगतना पड़ता है, और बार बार लोगों ने कांग्रेस को, चाहे वो सेंटर में हो चाहे वो स्टेट में हो, विपक्ष में बिठाया। ये तो देखिए, ऐसा है कि भाजपा वो फ्यूचर की, ये भाजपा का युग है और ये वो पार्टी है जो लोगों को मौका देती है काम करने के लिए। तो जो आना चाहते हैं वो आगे पार्टी का डिसीजन है, और जो पार्टी चाहती है हम उसका स्वागत करेंगे। मैंने स्किल डेवलपमेंट पे एक माननीय हमारे चीफ मिनिस्टर साहब ने एक मार्गदर्शन दिया कि स्किल डेवलपमेंट को भी जोड़ा जाए। तो उस प्रकार से पायलट प्रोजेक्ट्स हम जहाँ जहाँ जो जिस तरीके से मैंने बोला है, एक रिपोर्ट बनाए कि जिस
ज़िले में जिस हलके में जो हम संभावना है करने के लिए, जैसे शहरों में ई रिक्शा की ट्रेनिंग दी गई और वो प्रोजेक्ट्स कामयाब रहे, तो उस प्रकार से प्रोजेक्ट्स बनेंगे और फिर उनको भी इंटीग्रेट किया जाएगा। इसके अलावा जैसे आपको पता है कि महिला चौपाल एक बड़ा हमारे संकल्प पत्र में ये हमने एक प्रॉमिस किया था और उसके ऊपर तुरंत कार्रवाई करते हुए कि आंगनवाड़ी के साथ जहाँ जहाँ आंगनवाड़ियाँ हैं वहाँ हमको उनके साथ इंटीग्रेट करके, ताकि पूरे गांव के अंदर वो एक जगह पे ये एक्टिविटी हो, ताकि पालन पोषण, बच्चे, हमारी माताएं बहनें एक जगह, वो एक हब बन जाए। ये नहीं कि वो फैला हुआ हो कुछ इधर कुछ इधर, तो उस तरीके से काम हो। और ज़ोरों शोरों से अधिकारियों को भी बोला गया है कि अपनी अपनी ड्यूटी सब निभाएं, किसी भी तरीके से कोई कमी नहीं आनी चाहिए। जो अच्छे काम करते हैं उनको बहुत हम अप्रिशिएट भी करते हैं, और जो काम जो ग्राउंड स्तर पे नहीं होगा और मेरे निगाह में वो चीज़ जब आएगी तो फिर उसके ऊपर कार्रवाई।